Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today's topic is for 12th class students, and today we will discuss solutions of solids in liquids. Solutions of solids in liquids. उसमें हम डिस्कस करेंगे solubility of a solid in a liquid. Solubility of a solid in liquid. So dear students, हमें पता है जब हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करेंगे तो नेचुरली ये सॉल्यूट पार्टिकल इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो डिज़ोल्व होने के बाद दे फॉर्म सॉल्यूशन, एंड जितना हम सॉल्यूट इसमें डालते जाएंगे उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजेस। इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं, यानी सॉल्यूट के सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आएगा जब हम और सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में ऐड नहीं कर पाएंगे, यानी एट दैट टाइम द सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस टाइम ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी इस टाइम पर हम वी कैन नॉट ऐड मोर सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो होता क्या है एक्चुअली, क्यों हम इस स्टेज पर और सॉल्यूट ऐड नहीं कर पाएंगे? तो ये इस तरह होता है कि ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हम सॉल्यूट इसमें ऐड करेंगे दे कोलाइड। ये किसके साथ कोलाइड करते हैं? ये कोलाइड विद सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स at the surface of the solution, at the surface of the solution। ये उसके साथ कोलाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ हम एक डब्बा लेंगे तो इस डब्बे में हमने सॉल्यूशन बनाया, दिस इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स भी होंगे सरफेस पर, these are the solute particles at the surface, solute particles at the surface। तो जब हम और सॉल्यूट ऐड करेंगे, अगर हम ऐड करेंगे सॉल्यूट, एडिंग सॉल्यूट, तो ये जो सॉल्यूट जो हम यहाँ ऐड करेंगे दे कोलाइड विद दीज सॉल्यूट पार्टिकल्स, इनके साथ ही कोलाइड करते हैं। तो जब ये कोलाइड करते हैं दे गेट सेपरेटेड आउट, they get separated out in the form of crystals, in the form of crystals, यानी crystals इनको बनेंगे, separate हो जाएंगे in the form of crystals। this process is known as crystallization। इस process को हम crystallization भी कहते हैं। this process is known as crystallization। crystallization यानी एट दैट स्टेज, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब हमें बनेगा एट दैट स्टेज क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम अटेन होगा, यानी उस इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वुड बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन। रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके बराबर होगी? रेट ऑफ डिसोल्यूशन के बराबर। तभी हम
और सोल्यूट इसमें डिसॉल्व नहीं कर पाते। एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी। कंसंट्रेशन of the saturated solution is known as solubility। उसको हम solubility कहते हैं। concentration of the saturated solution is known as solubility। solubility may thus be defined as, solubility को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, the solubility of a solid in a liquid at a particular temperature is the amount of solute in grams that can be dissolved in, जो हम डिसॉल्व कर सकते हैं, in 100 grams of solvent। The solubility of a solid in a liquid at a particular temperature is the amount of solute, यानी कितना सोल्यूट हम ग्राम्स में डिसॉल्व कर पाएंगे in 100 grams of a solvent। So now next heading will be factors affecting the solubility of a solid in a liquid। Factors affecting the solubility of a solid in a liquid। The important factors on which the solubility of a solid in a liquid depends। Number first is nature of the solute and the solvent। Nature of solute and solvent। Number second is temperature। तो नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ नेचर ऑफ सॉल्यूट। वी नो, हमें पता है कि ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ये एक रूल को फॉलो करते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी like solutes are dissolved in like solvents and unlike solutes are dissolved in unlike solvents। For example, polar solutes जो है ये डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, and non-polar solutes are dissolved in non-polar solvents। Non-polar solutes are dissolved in non-polar solvents। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? ऐसा क्यों होता है? एक्सप्लेनेशन, अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात लेंगे यानी पोलर सॉल्वेंट और आयोनिक कंपाउंड्स, dear students, the solubility is on account of the fact that there are strong electrostatic force of attraction between the ions of the crystal and the ions of the solvent molecules। Strong electrostatic force of attraction
between ions of solute and that of solvent molecule. तो यही रूल है, इसी से जो है, इसी से सोल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, यानी देयर इज स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction between solute and that of the solvent molecules. And naturally the negative ions being attracted by the positive poles of the solvent molecules and positive ions being attracted by the negative poles of the solvent molecules. Okay? The negative ions of the solute or crystal are attracted by the positive poles of the solvent molecules and the positive ions are attracted by the negative poles of solvent molecules. तो हम अगर वाटर की बात करेंगे यहाँ, तो अगर हम यहाँ वाटर की बात करेंगे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. Because this oxygen is slightly more electronegative than hydrogen, it develops slight negative charge. This hydrogen develops slight positive charge, this as well. अगर हम इसको एक मॉडल की शक्ल में दिखाएंगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज ये हमारा ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज, ये हमारा हाइड्रोजन है, दिस इज आवर हाइड्रोजन. तो अगर हमारा सोल्यूट NaCl होगा यानी कॉमन सॉल्ट, तो दिस इज आवर कॉमन सॉल्ट, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव आयन. ये कॉमन सॉल्ट हमारा है. यहाँ पर हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको यहाँ थोड़ा शेड करें. दिस इज आवर आयन्स ऑफ द कॉमन सॉल्ट. तो ये इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव. जब हम इसको वाटर में डालेंगे, तो होता क्या है, तो पहले ये वाटर मॉलिक्यूल इसके इर्द गिर्द आएंगे. दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पर हम एक और वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे. तो यहाँ पर तीसरा हम वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे. इसी तरह यहाँ पर भी दिस वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल. तो और भी हो सकता है. तो ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इसके इर्द गिर्द पहले आते हैं, इसको सराउंड करते हैं. तो फिर क्या होता है उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस
नेगेटिव आयन और पॉजिटिव पोल ऑफ द सॉल्वेंट। पॉजिटिव पोल कौन है? दिस इज द पॉजिटिव पोल। तो फिर क्या होता है, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे दिस, फिर ये होता है, ऐसे हम एरो दिखाएंगे यहाँ पर। तो दिस इज द नेगेटिव आयन, दिस द नेगेटिव आयन ऑफ आवर NaCl। यहाँ इसको थोड़ा शेड मैंने किया। तो इट इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव पोल। तो इसके इर्द गिर्द क्या आते हैं, इसके इर्द गिर्द हमारे नेगेटिव ये आते हैं। दिस इज वाटर